नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलती किताबें राहुल चैनल पर। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक है मॉर्गन हाउसल। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार करना ये कला हर किसी को नहीं आती, क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ गणित नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवहार सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस किताब की 20 बड़ी सीखों को आसान भाषा और कहानियों के जरिए समझते हैं। वीडियो के अंत तक आपके पैसे को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. धन का असली खेल है बिहेवियर, न कि नॉलेज। पैसा मैनेज करना आपके डिग्री या इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि आपकी सोच और भावनाओं पर निर्भर है। वॉरेन बफेट की तरह निवेश करने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, धैर्य और सही आदतें जरूरी हैं। 2. अमीर दिखना, अमीर होना नहीं है। बड़ी गाड़ियां, महंगे ब्रांड ये अक्सर शो ऑफ है। असली अमीरी वो है जो आपके बैंक अकाउंट और आजादी में दिखे, न कि आपके कपड़ों पर। 3. धैर्य, कंपाउंडिंग की ताकत। छोटा निवेश लंबे समय तक धैर्य से लगाया जाए तो चमत्कार कर सकता है। वॉरेन बफेट की 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। 4. बचत की शक्ति। अमीर वही नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो ज्यादा बचाता है। आपकी आय कितनी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितनी बचत करते हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर है। 5. कभी पर्याप्त, इनफ भी समझना सीखो। लालच कभी खत्म नहीं होता। यदि आप बस थोड़ा और चाहिए सोचते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जरूरी है कि आप जानें कि आपके लिए इनफ कहाँ है। जोखिम और भाग्य, लक और रिस्क। सफलता हमेशा आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत का रोल भी होता है। उसी तरह असफलता हमेशा गलती की वजह से नहीं, कई बार परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इसलिए दूसरों का जजमेंट करते वक्त संतुलित रहना चाहिए। 7. स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा का असली फायदा है आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी मिलना। आप कब, कहां और किसके साथ काम करेंगे ये चुनने की ताकत ही असली वेल्थ है। 8. कभी गिरावट को नजरअंदाज मत करो। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में गिरावट आना जरूरी है, वरना असली प्रॉफिट नहीं बनता। सफल निवेशक वही है जो गिरावट के समय भी धैर्य रखे। 9. लंबा खेल खेलो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। जल्दी पैसा बनाने की कोशिश अक्सर बर्बादी लाती है। धैर्य और लंबी सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। 10. लालच और डर दोनों दुश्मन। लालच आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, डर आपको मौके पकड़ने से रोकता है। सफल निवेशक वो है जो इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल कर ले। 11. तुलना करना छोड़ो। हर किसी की शुरुआत अलग है। अगर आप अपनी दौड़ को दूसरों से मापते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। 12. साधारण आदतें, बड़ी संपत्ति। ज्यादा जटिल रणनीतियों की जरूरत नहीं। समय पर बचत, सही जगह निवेश और धैर्य, यही 3 चीजें चमत्कार कर सकती हैं। 13. आप वास्तव में कितना कंट्रोल करते हैं? आप मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी बचत, खर्च और धैर्य को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए फोकस वहीं लगाओ। 14. रिच बनना आसान, वेल्दी बने रहना मुश्किल। पैसा कमाना एक बार का काम है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना और बढ़ाना असली खेल है। 15. सुरक्षा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। जिंदगी और मार्केट दोनों अनिश्चित है, इसलिए हमेशा कुछ बचत इमरजेंसी फंड के लिए रखनी चाहिए। 16. भविष्य की अनिश्चितता को मानो। कोई भी भविष्य को सही नहीं जानता, इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल रखो। 17. पैसा और खुशी का रिश्ता। ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाता, लेकिन पर्याप्त पैसा और आजादी, ये दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। 18. पैसों के लिए दूसरों को इम्प्रेस मत करो। अगर आप दूसरों की सोच के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप उनके गुलाम हैं। खर्च हमेशा अपनी जरूरत और खुशी के हिसाब से करो। 19. धीमा रास्ता ही तेज है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। धीरे धीरे स्थिर प्रगति ही सबसे तेज और टिकाऊ रास्ता है। 20. असली अमीरी मन की शांति। बहुत पैसा होने पर भी अगर मन अशांत है तो अमीरी का कोई मतलब नहीं। पैसा तभी सफल है जब वो आपको संतुलन, सुरक्षा और खुशी दे। दोस्तों, यही थी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 20 बड़ी सीख। याद रखिए, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि हमारी आदतों, भावनाओं
और सोच का खेल है। अगर आप इन सीखों को अपनाते हैं तो पैसा आपके लिए सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और सच्ची खुशी पाने का जरिया बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल बोलती किताबें राहुल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।